सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, बॉडी में क्रैम्प्स, पेन और बातें आना स्टार्ट हो चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुनील गुप्ता। मैं एमपीटी न्यूरो एंड स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। बेसिकली सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो चुकी हैं। तो उसके पीछे कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं। फर्स्ट है आपका ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है विंटर्स में। जो हमारे जो ब्लड आर्टरीज हैं वो सिकुड़ जाती हैं, सिकुड़ने की वजह से जो आगे का ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है, और ब्लड कम होने की वजह से जो उसमें ऑक्सीजन है और न्यूट्रिशन है वो भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बोन और मसल्स दोनों सफर करने लगते हैं, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट होना चालू हो जाती हैं। सेकेंड है हमारा एक्टिविटी। बेसिकली क्या होता है कि सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं और हमारी एक्टिविटी वो भी कम हो जाती है। हम लंबे समय तक बैठे रहते हैं या फिर लेटे रहते हैं, एक्टिविटी बहुत कम करते हैं, जिसकी वजह से हमारी मसल्स टाइट होना चालू हो जाते हैं, सिकुड़ना चालू हो जाती हैं, और ये प्रोसेस धीरे धीरे होता है। और सडन अचानक हम देखते हैं एक दिन गर्दन हमारी सोकर उठे और गर्दन हमारी अटक जाती है। तो ये प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं बेसिकली। और थर्ड हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका हाइड्रेशन। सर्दियों में लोग सोचते हैं कि कम पानी पीते हैं चलता है, नहीं, ऐसा नहीं चलता है, क्योंकि हम सर्दियों में वार्मर पहनते हैं, स्वेटर्स वगैरह पहनते हैं, जैकेट्स पहनते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी हमारी हीट प्रिजर्व करती है, और जब बॉडी में हीट एक्सेसिव में होती है तो बॉडी को ठंडा करने के लिए स्वेटिंग कराती है बॉडी। तो स्वेटिंग में हमारा वाटर लॉस हो रहा है। हम जब सर्दी में बातचीत करते हैं तो भाप निकलती है, उसमें ही वाटर लॉस होता है हमारा। और चाय एंड कॉफ़ी जो हमारे इंडियंस की बहुत ही कॉमन है और फेवरेट चीज़ है। चाय कॉफ़ी में कैफीन होती है, कैफीन हमारी या डायूरेटिक होती है, हमारी यूरिन का आउटफ्लो बढ़ा देती है हमारी, तो उससे भी वाटर लॉस हो रहा है। तो हम लगातार वाटर लॉस कर रहे हैं अलग अलग तरीकों से, और वाटर इंटेक नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से मसल्स में और बोन्स में क्रैम्प्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, और जो हमारा जो जॉइंट्स का फ्लूइड होता है वो भी गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से जॉइंट भी कंप्रोमाइज होते हैं, तो मल्टीपल पेन हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। और नेक्स्ट है आपका विटामिन डी लेवल। अगर विटामिन डी लेवल आपका कम है, बेसिकली विंटर में सनलाइट भी कम मिलती है, विटामिन डी लेवल भी हमारा कम होता है। ऑलरेडी जिन लोगों का कम पहले से कम रहता है, और सबको पता है जैसे कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए हमारा विटामिन डी होना बहुत जरूरी है। विटामिन डी कम होगा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होगा, मसल्स हमारी सफ़र करेगी, बोन हमारी सफ़र करेगी, जिसकी वजह से धीरे धीरे मसल्स टाइटनेस भी होती है, और हमारे क्रैम्प्स आना चालू हो जाते हैं, और पेन भी हमारे बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली करना क्या है इन सारी चीज़ों से निजात पाने के लिए? फर्स्ट आपका वाटर इंटेक आपको बढ़ाना है। अकॉर्डिंग टू WHO 35 ml से 40 ml पर केजी के हिसाब से आपको वाटर इंटेक लेना ही लेना है। अगर आपका वेट 70 केजी है तो आपको एटलीस्ट 2.5 लीटर वाटर इंटेक लेना ही लेना है। और अगर आपकी एक्टिविटी है, अगर एक्सरसाइज करते हैं हाफ एन आवर, तो हाफ ए लीटर आपको बढ़ा देना है अपना वाटर इंटेक। और अगर चाय कॉफ़ी लेते हैं तो रेगुलर उसके साथ में पानी लेते रहिए, और बॉडी को डिहाइड्रेट रखिए, और अपना विटामिन डी लेवल अपना चेक कराइए। अगर विटामिन डी लेवल कम आता है तो डॉक्टर से मिलिए, सप्लीमेंट लीजिए, और उसको मेंटेन रखिए। और अपनी एक्टिविटी को रेगुलर बेस में मेंटेन रखिए। स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है ताकि मसल्स टाइट ना हो, और फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की मेंटेन रहे। ब्लड फ्लो आपको मेंटेन करके रखना है, ताकि क्रैम्प्स, बातें आना, ये सारी चीज़ ठीक रहें। एक्सरसाइज करते रहिए। स्टे एक्टिव, स्टे हेल्दी। थैंक यू।